ये कि जीवन का असली उद्देश्य लंबी उम्र नहीं, बल्कि मुक्ति है। जीवन को उसी तरह जिएं जैसे उसे जीने का उद्देश्य है और हर पल को उसका पूरा अनुभव करें। तब हम सही अर्थों में जीवन को जी सकते हैं, क्योंकि जब हम पूरी तरह से जीवन को समझते हैं, तब हमें यह एहसास होता है कि हर पल की महत्वता है। लेकिन क्या हम सच में मुक्ति पा सकते हैं? क्या यह सब संभव है? अगर आपको इसका उत्तर जानना है, तो आपको अपने जीवन में काफी संघर्ष और दर्द का सामना करना होगा। दर्द और संघर्ष ही हैं जो हमें मुक्ति के रास्ते का सही मार्ग दिखाते हैं। ये कोई आसान रास्ता नहीं है, क्योंकि जब तक आप जीवन के सबसे गहरे पहलुओं को नहीं समझते, तब तक असल मुक्ति की राह पर कदम नहीं रख सकते। जीवन दरअसल एक भ्रम भी है और नहीं भी। हमारी वास्तविकता तब बदलती है जब हम इसे पूरी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। हमारा जीवन सिर्फ जीवित रहना नहीं है, ये उससे कहीं ऊपर है। जब हम इस जीवन को आत्मसात करने की कोशिश करते हैं, तब हमें एहसास होता है कि हम केवल जीवित नहीं रह सकते, हमें इसे पूरी तरह से जीना है, उसका हर एक पहलू महसूस करना है। सच तो ये है कि ये जीवन बहुत ऊंचा है, एक ऊंचाई है जिसे हम तभी छू सकते हैं जब हम अपने अस्तित्व के अर्थ को समझ लें। जीवन हमें तब तक नहीं बदलने देता जब तक हम खुद से कुछ नया और सार्थक करना शुरू नहीं करते। अगर हम बस चलने और रुकने की लकीर पर चलते रहें, तो हम कहीं नहीं पहुंच सकते। जीवन में भटकने का कोई रास्ता नहीं है। यदि आपको मुक्ति चाहिए, तो आपको पूरी तरह से जागना होगा, अपनी सोच, अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा। मुक्ति केवल उन लोगों के लिए होती है जो अपनी सीमाओं से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। ये सच है कि मुक्ति प्राप्त करना कोई आसान बात नहीं है। इसे पाने के लिए हमें जीवन के सारे सच को जानने और समझने की जरूरत है। ये एक कठिन लेकिन बेहद आवश्यक यात्रा है, और शायद ही कोई ऐसा हो जो इसे पूरी तरह से पार कर पाए। लेकिन ये संभव है, क्योंकि ये यात्रा किसी बाहरी रास्ते की नहीं, बल्कि खुद के भीतर की यात्रा है। जितना अधिक हम खुद को और अपने अस्तित्व को समझते हैं, उतना ही हमें मुक्ति का रास्ता दिखने लगता है। इसलिए न तो आपको आजादी के पीछे भागना है, न ही मुक्ति के सच को जानने के लिए कोई झूठा रास्ता अपनाना है। आपको बस अपने जीवन को बदलने की जरूरत है। अपनी सोच, अपनी समझ, अपनी दृष्टि को बदलें, तब जाकर सब कुछ बदल जाएगा। मुक्ति तक पहुंचने के लिए हमें खुद को पूरी तरह से बदलना होगा। सिर्फ तभी हम जीवन की असल सच्चाइयों को समझ पाएंगे और असल मुक्ति की ओर बढ़ पाएंगे। जीवन में जो भी होता है, वो हमें ये समझाने के लिए होता है कि हम जीवन के उस अद्भुत और दिव्य पहलू तक कैसे पहुंच सकते हैं, जिसे हम मुक्ति कहते हैं। इस प्रक्रिया को जितना सरल और सहज रूप से अपनाएंगे, उतनी ही ज्यादा हम उस शांति और आनंद को महसूस करेंगे जो जीवन का असली उद्देश्य है। मुक्ति तब हमारे पास होगी जब हम अपने भीतर के असली सत्य को पहचानने के लिए तैयार होंगे, और जब हम इसे पहचान पाएंगे, तब हम जान पाएंगे कि जीवन क्या है और इसका वास्तविक उद्देश्य क्या है। आचार्य प्रशांत ने जीवन में समय और संसाधनों के सही उपयोग को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया है। ये हमारे जीवन की सबसे मूल्यवान संपत्ति है। समय एक ऐसी चीज है जो कभी वापस नहीं आती। जिस तरह से हम अपने समय को दूसरों के साथ बिताते हैं, वही हमारी सफलता और असफलता को तय करता है। अगर हम अपने समय और संसाधनों का उपयोग अयोग्य और स्वार्थी लोगों पर करते हैं, तो हम अपनी ऊर्जा और समय को व्यर्थ में गंवा देते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि जीवन में हमें हमेशा अपने समय, ऊर्जा और संसाधनों को उन लोगों पर खर्च करना चाहिए जो उसे सही तरीके से समझ सकते हैं और उसका सही उपयोग कर सकते हैं। यही सिद्धांत जीवन में सफलता की कुंजी है। जब हम अपने समय को उन लोगों के साथ बिताते हैं जो इसे महत्व देते हैं और उसे सही तरीके से समझते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन में संतुष्टि पाते हैं, बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक प्रभाव छोड़ते हैं। अर्जुन और श्री कृष्ण का संबंध केवल एक गुरु शिष्य का नहीं था, बल्कि ये एक गहरी आत्मीयता, भक्ति और विश्वास का प्रतीक था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को न केवल युद्ध के मैदान पर, बल्कि जीवन के हर पहलू पर सही मार्गदर्शन दिया। अर्जुन ने श्री कृष्ण से जो कुछ भी सीखा, वो केवल एक युद्ध की तैयारी नहीं थी, बल्कि वो जीवन को समझने और जीने का एक तरीका था। आचार्य प्रशांत ने इस संबंध को और विस्तार से समझाया। उन्होंने कहा कि अर्जुन ने श्री कृष्ण से अपनी परेशानियों और संशय को साझा किया, और श्री कृष्ण ने उसे सच्चे मार्ग पर चलने का मार्गदर्शन दिया।
ये हमें ये सिखाता है कि हमें हमेशा अपनी समस्याओं और सवालों को बिना किसी डर और संकोच के अपने गुरु या जीवन के मार्गदर्शक से साझा करना चाहिए। जब हम सही मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, तो हम अपने जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं और उसे प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर हो सकते हैं। आचार्य प्रशांत ने श्रीमद् भगवद गीता और उत्तर गीता के माध्यम से जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने का एक अद्भुत तरीका प्रस्तुत किया है। उन्होंने ये बताया कि ज्ञान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे लगातार अभ्यास, आत्म जागरूकता और निरंतर चिंतन के माध्यम से जीना पड़ता है। जीवन में हमें अपनी प्राथमिकताएं सही तरीके से तय करनी चाहिए। अपने समय और संसाधनों का उपयोग उन लोगों पर करना चाहिए जो इसके योग्य हैं। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हमें अपने जीवन में सच्चे मार्गदर्शक को पहचानना चाहिए जो हमें सही दिशा दिखा सके। तपस्या और आत्मसंयम का अभ्यास करने से व्यक्ति अपने भीतर के विकारों और इच्छाओं को नियंत्रित करता है, जिससे उसकी आत्मा शुद्ध होती है और मानसिक शांति प्राप्त होती है। तपस्या का मुख्य उद्देश्य आंतरिक परिवर्तन और आत्मनिर्माण है। ये जीवन के किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर और संयमित प्रयास करने का सिद्धांत है। ये सिद्धांत जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है, चाहे वो शारीरिक, मानसिक या आंतरिक हो। तपस्या से हम अपने इच्छाओं पर काबू पा सकते हैं और जीवन के हर पहलू में संतुलन और शांति प्राप्त कर सकते हैं। 5. साधना और साधक की यात्रा। भारतीय दर्शन में साधना और साधक का विचार गहरी आंतरिक यात्रा को दर्शाता है। साधना का अर्थ है निरंतर अभ्यास और प्रयास करना, जिससे हम अपनी आत्मा की शुद्धता, मानसिक शांति और आत्मज्ञान की ओर बढ़ते हैं। भारतीय ऋषियों का ये विश्वास था कि जीवन में कोई भी बड़ा परिवर्तन केवल निरंतर साधना और प्रयास से ही संभव है। साधक की यात्रा आत्मज्ञान की ओर होती है और इसमें हर दिन छोटे छोटे सुधारों का योगदान होता है। ये यात्रा जीवन के अंतिम उद्देश्य आत्मज्ञान और मुक्ति की ओर होती है, जिसमें निरंतर अभ्यास और आत्मनिर्माण की आवश्यकता होती है। साधना से हमें अपने भीतर की असल ताकत का एहसास होता है और यही हमें जीवन के हर चुनौती से जूझने की शक्ति देती है। 6. आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जीवन का उद्देश्य। भारतीय ऋषियों ने जीवन के उद्देश्य को केवल भौतिक सुखों से ऊपर रखा। उनके अनुसार जीवन का असली उद्देश्य आत्मज्ञान की प्राप्ति, आत्मा का शुद्धिकरण और संसार से उन्मुक्त होना है। ये एक लंबी और कठिन प्रक्रिया होती है जो निरंतर साधना और आंतरिक परिवर्तन से प्राप्त होती है। भारतीय दर्शन में ये विश्वास था कि हमें अपने भीतर के विकारों और इच्छाओं को नियंत्रित करना चाहिए और धीरे धीरे हम आत्मा के उच्चतम स्तर तक पहुंच सकते हैं। भारतीय दर्शन ये सिखाता है कि आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए हमें हर दिन अपने भीतर छोटे छोटे सुधार करने होंगे। ये प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि आत्मज्ञान एक निरंतर यात्रा है। यही कारण है कि भारतीय ऋषियों ने जीवन को निरंतर सुधार की प्रक्रिया के रूप में देखा। भारतीय दर्शन और ऋषियों के विचार हमें ये सिखाते हैं कि जीवन में किसी भी प्रकार की सफलता या आत्मसुधार एक दिन में नहीं मिलता। ये एक लंबी और निरंतर यात्रा है, जिसमें हमें हर दिन कुछ न कुछ सुधार करना होता है। उनके सिद्धांत हमें ये बताते हैं कि जीवन का असली उद्देश्य आत्मज्ञान की प्राप्ति और आंतरिक शांति है, और यही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है।